हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धवला बेटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन क्लास 10th अर्धवार्षिक जो पेपर हुआ था अभी राजस्थान सरकार की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज उस पार्ट का पेपर का पार्ट नंबर 4 जो खंड द है उसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। पेपर आप सभी के पास है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। हमने पार्ट स तक देख लिया था, आज अपन पार्ट द स्टार्ट करते हैं। और पार्ट द जो है उसका पहला प्रश्न है ग्राफ से संबंधित वाला प्रश्न से कुल मूल्य। तो अपन मान लेते हैं, माना सेव का मूल्य, माना सेव का मूल्य x रुपए और संतरों का जो मूल्य हो जाएगा, संतरों का मूल्य y रुपए। तो सेव का मूल्य x रुपए, संतरों का मूल्य y रुपए। तो पहली चीज दे रखी 5 सेव, यानी एक सेव का x रुपए तो 5 सेव का 5 एक संतरे का y मूल्य तो 3 संतरे का y 3y। टोटल कितने रुपए दे रहा है? 35 रुपए। फिर जबकि उसने कहा कि 2 सेव व 4 संतरों का कुल मूल्य, एक सेव का x रुपया तो 2 सेव का 2x, 4 संतरों का 4y और कितने रुपए देता है? 8। पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये, इन दोनों समीकरण को सरल करना है, x और y की वैल्यू निकालनी। जो x और y की वैल्यू निकाली है और फिर इसने कहा इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर, ये बीजगणित में व्यक्त कर दिया और हमें ग्राफ बनाना। अब अपन इसको सरल करते हैं। मैंने जब ये क्लास ली तब मैंने आप सभी को बताया था, जब भी आप ग्राफ वाले सवाल करते हो तो दोनों समीकरण को अलग अलग सरल करते हैं। 5x + 3y बराबर हो गया 35। 5x + 3y बराबर 35 हो गया। अब दोस्तों देखना है यहाँ पर, इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी। x और y की वैल्यू में से कम कोई भी एक वैल्यू निकालें और वो मान उसके 2 या 3 निकालें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो y वाला फंक्शन होता है उसको अपन भेज देते हैं बराबर के इधर। तो 5x बराबर 35 - 3y। x और y दोनों में से किसी भी फंक्शन को भेज सकते, तो अपन y वाले को भेजते। फिर दूसरा काम ये होता है कि x के मल्टीप्लाई में गुणे में जो संख्या होती है उसको अपन हटाते। गुणे में 5 को हटाओगे तो ये चली जाएगी x बराबर 35 - 3y बटे 5। x बराबर 35 - 3y बटे 5। अब इस पूरे समीकरण में आपको y की वैल्यू रखनी है और x का मान निकले। सपोज अगर अपन y की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो x बराबर 35 - 5 × 0 बटे 5 × 0, सॉरी 5 की जगह यहाँ 3 है, 3 × 0। 3 × 0 करोगे तो 0, 35 में से 0 गया 0 और 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। फिर इसी समीकरण में y की वैल्यू रखते हैं, यहाँ रख दिया मैंने 35/5। 5 से 35 7 बार कैंसिल हो गया। अब y की वैल्यू क्या रखे दूसरी, कि आपके पूरा भाग चला जाए। तो उसके लिए मैं एक सीधा सा तरीका आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन हो और आपको y की वैल्यू रखनी हो तो जो आपने y की वैल्यू रखी, पहले क्या रखी 0, इस 0 के अंदर जो हर में संख्या है क्या है 5, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 5 में 0 को जोड़ा तो 5, तो y की अगली वैल्यू क्या रख दिया आपने 5। सरल कीजिए, x बराबर 35 - 3 × 5 बटे 5। 35 - 15 हो जाएगा और 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? बच जाएगा 35 में से 15 माइनस किया 20 बच गया और 5 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अधिकतम 3 मान निकालते और कम से कम 2 मान निकालते, तो हमने यहाँ पर 2 मान निकाल दिए। और अगर अपन इसको ग्राफ में बनाए या एक सारणी बनाए तो सारणी बनाते समय यहाँ लिख दिया मैंने x और इधर लिख दिया मैंने y। सबसे पहले दोस्तों देखो y की वैल्यू हमने क्या रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। फिर हमने y की वैल्यू रखी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अपन दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण आपके पास क्या है 2x
प्लस 4y बराबर 28। अब इसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आपको y वाला जो फंक्शन होता है उसको हटाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, x या y दोनों में से किसी एक फंक्शन को हटा देता हूँ। मैं इसके लिए x वाले फंक्शन को ले आता हूँ इधर, तो इधर बच जाएगा y वाला फंक्शन 28 माइनस 2a। दोनों में से कोई भी आप चेंज कर सकते हो। y के मल्टीप्लाई में 4 है, हटाओगे तो डिवाइड में 28 माइनस 2x अपॉन 4, ये आपकी एक समीकरण बन गई। बस इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो y बराबर 28 माइनस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 0, x की जगह 0 अपॉन 4, 2 इंटू 0 करोगे तो 0, 28 अपॉन 4 हो जाएगा, और 28 अपॉन 4 करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। अब y की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है दूसरी। क्या रखो, मैंने वही चीज बताई कि जो वैल्यू रखी आपने उसमें नीचे वाली संख्या को जोड़ दो हर में। इसमें क्या है 0, 0 में 4 जोड़ा तो 4, और 2 की जगह x की जगह क्या रख दिया 4। अब देखते हैं y बराबर 28 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 4, 2 इंटू 4 8, 28 माइनस 8 अपॉन 4, ये हो जाएगा 20 अपॉन 4, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ग्राफ के लिए सारणी बनाते हैं। सारणी बनाई तो x की वैल्यू हो जाएगी इधर, y की वैल्यू हो जाएगी इधर। सबसे पहले आपने x का मान 0 रखा, y का आया 7, x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या बनाना है, इसने कहा ग्राफ बनाना, तो मैं आपको ग्राफ यहीं पर बना के बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष इधर लिखते हैं, y अक्ष इधर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, x अक्ष, आड़ी लाइन को x अक्ष और खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं। तो ये देखो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। अब हमारे को क्या करना होता है, इस x अक्ष को तो यहाँ लिख दिया, y अक्ष को यहाँ लिख दिया, यहाँ x डैश y डैश हो गया और इधर x डैश हो गया, तो बीच में क्या हो गया मूल बिंदु। दोस्तों, ग्राफ एक इतना सुंदर तरीके से बनना चाहिए ताकि एग्जामिनर उसको देखते पहले इंप्रेस हो जाए कि हाँ बच्चे ने ग्राफ बनाया। उसके लिए क्या करना होता है, इन दोनों सारणियों को देखो, इन दोनों सारणी के अंदर टेबल के अंदर कोई माइनस की वैल्यू है क्या, दोनों में माइनस की वैल्यू नहीं है, यानी आपको इधर और इधर नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू नहीं रखनी, प्लस की वैल्यू रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा x। इधर भी लिखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बस इसको मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। पहले इस टेबल को लेंगे, बाद में इस टेबल को लेंगे। इस टेबल में लिया x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, और दोनों को हमने एक लाइन से, इन दोनों पॉइंट्स को लाइन से हमने मिला दिया। ये जो रेखा है वो किस समीकरण की है, 5x प्लस 3y बराबर 35। अब दूसरा टेबल देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, और दूसरा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यानी यहीं पर इन दोनों को मैंने मिलाया इस तरह से, ये दोनों यहाँ पर कट रही है, तो ये जो रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 4y बराबर 28। तो इस तरह से ये ग्राफ का प्रश्न होता है। स्टार्ट करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन ये कह रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें 3 बिंदु दे रखे a b c और तीनों संरेखीय है। दोस्तों, जब भी संरेखी की बात होती है इसका मतलब
आपको जब तीनों बिंदु संरेखित कब होते, जब तीनों का जो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है, तो वो तीनों बिंदु संरेखी है। उसके लिए जो पहला बिंदु है 2 और 3, उसके लिए x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 3। दूसरा बिंदु है B 4 और k, इसके लिए x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी k। तीसरा बिंदु है C 6 और -3, इसके लिए x3 की वैल्यू हो जाएगी 6 और y3 की वैल्यू हो जाएगी -3। अब इसमें सूत्र कैसे याद रखने वो भी देखना कि जब संरेखी की बात करते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसका मतलब वो संरेखी है। अब इसके लिए याद रखने का सूत्र कैसे याद रखते हैं वो मैंने आपको क्लास में भी बताया था और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ। अब देखो कैसे याद रखते हैं, हमें क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 x1। अब यहाँ देखो, यहाँ से x1 अगर ले लिया है आपने तो यहाँ y1 नहीं लेना, x1 ले लिया है तो y2 में से y3 को माइनस करना, तो यहाँ लिख दिया y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से x2 लिया आपने तो x2 इधर आ गया तो y3 में से y1 को माइनस करना, y3 माइनस y1 प्लस इधर से अगर x3 ले लिया आपने तो y1 में से y2 को माइनस करना और बराबर में क्या लिखना है 0। बस यहाँ से इधर 1/2 इधर 0 होने से कट गया। x1 की जगह आपको जो वैल्यू है x1 की वो रखनी है, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है आपके पास k और y3 की वैल्यू है माइनस का, तो ये हो जाएगा -3 प्लस x2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, 2k माइनस माइनस प्लस प्लस 4 -3 इंटू -3 -6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई k से किया 2k प्लस 6, 4 इंटू 6 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 3 18, 6 माइनस k इज इक्वल टू 0। के वाले सारे फंक्शन ऐड कर लीजिए, प्लस का 2k माइनस का 6k कितना बचा माइनस का 4k, तो 18 प्लस 6 24 से 24 कैंसिल इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0/-4, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसके लिए k की वैल्यू जो हो जाएगी 27 का ही सेकंड पार्ट जिसमें 4 बिंदु दे रखे p q r और s, जिसमें p q r s वर्ग नहीं समचतुर्भुज है और मैंने एक चतुर्भुज बना दिया जिसमें p q r s है और 2 विकर्ण बने। अब हर दो बिंदु के बीच दूरी निकालनी, अगर सभी बराबर आ जाती है तो समचतुर्भुज है। तो स्टार्ट करते हैं p और q के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको पता है, तो p q के बीच दूरी, p व q के बीच दूरी, तो p और q के बीच दूरी निकालोगे तो pq बराबर √ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, x में से x को माइनस करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, pq बराबर 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, pq इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ जाएगा √26। अब निकालते अपन q r के बीच दूरी, q व r के बीच दूरी, तो q r ये, तो x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, तो q r इज इक्वल टू x है 3 माइनस दूसरा x है -2 का होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करना 4 - 3 का होल स्क्वायर,
क्यू आर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का अंडर रूट लग जाएगा ऊपर, इधर भी अंडर रूट लग जाएगा, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 प्लस 1 यानी अंडर रूट 26। अब अपन निकालते हैं दो बिंदु के बीच दूरी निकालती। अब अपन निकालते हैं आर और एस के बीच दूरी। आर एस के बीच दूरी, आर एस के बीच अगर अपन दूरी निकालते हैं तो आर एस इज इक्वल टू एक्स में से एक्स को माइनस करना, यानी पहला एक्स है -2 माइनस दूसरा एक्स है -3 का होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करते हैं। आप सभी का ध्यान इन पॉइंट्स पर होना चाहिए। ये -2 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आर एस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू रूट 26। अभी तक तीनों बिंदु बराबर आए, रूट 26। लास्ट बिंदु बचा है एस और पी के बीच दूरी। एस पी के बीच दूरी, एस पी के बीच दूरी निकालेंगे तो x में से x को माइनस करेंगे तो एस पी बराबर रूट ऑफ -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से -1 को माइनस करेंगे -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 26। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। सभी आपस में क्या है, सभी आपस में हो गए बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, इसके विकर्ण चेक करने कि वो विकर्ण भी आपस में बराबर है या नहीं। अगर अपन विकर्ण की बात करते हैं कि विकर्ण आपस में बराबर है या नहीं, तो पहला विकर्ण है पी आर और दूसरा विकर्ण है क्यू एस। तो सबसे पहले अपन पी आर के बीच दूरी निकालते हैं। तो पहला विकर्ण जो हो जाएगा आपका, पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला विकर्ण हो जाएगा पी आर विकर्ण, ठीक है। पी आर विकर्ण की बात करते हैं, पी आर बराबर पी बिंदु का एक्स पॉइंट है 2 और आर का है -2, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और 3 -1 और 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो पी आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू रूट 16 प्लस रूट 16 बराबर रूट 32। दूसरा विकर्ण है एस क्यू विकर्ण, दूसरा विकर्ण है एस क्यू विकर्ण। एस क्यू इज इक्वल टू एस का जो पहला मान है वो है -3 और क्यू का है 3, ये हो जाएगा -3 और 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 4 का होल स्क्वायर, -2 और -4 का होल स्क्वायर, -3 माइनस एस क्यू इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। एस क्यू इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट ऑफ 72। तो पी आर विकर्ण इज नॉट इक्वल टू एस क्यू विकर्ण। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग एफ और सी एफ। इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो माध्यक निकालना और एक आपको
बहुलक निकालना। अब वर्ग और एफ की बात करते हैं। वर्ग और एफ दे रखा है, माध्यक निकालना। तो यहाँ इसके दो पार्ट है इस सवाल के अंदर। 28 में दो निकाले थे, एक तो माध्यक निकालना था, एक आपका बहुलक निकालना था। अब देखो दोस्तों, माध्यक कैसे निकालते? वर्ग के लिए सिर्फ हमें CF की जरूरत पड़ती है। CF कैसे निकालते? f का जो पहला मान है उसको लिख दो 2, 2 में अगला मान जोड़ा 3, 5, 5 में अगला मान जोड़ा 12, 12 में अगला मान जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ा 30। अब यहाँ की जो टोटल आ रही है 30 और यहाँ की टोटल दोनों बराबर होनी चाहिए, इसको कहते हैं n। 3 2 5 7 12, 5 17 6 23 और 7 30, इसको कहते हैं n। अब हमें निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन बोलो, अपॉन क्या होता है? इंटू में तो h उसमें हो जाता है, अपॉन F इंटू h। अब इनके वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू आई है 30, तो n/2 यानी 30/2 और 2 से 30 कितनी बार कैंसिल हो गया? 15 बार। तो 15 से जस्ट बड़ी CF क्या दिख रही है? 17। उस पूरे को राउंड कर दो, क्योंकि 15 से सारे मान बड़े हैं लेकिन जस्ट बड़े 17 है। 17 के जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है इसको कहते हैं CF। 5 जो है इसको कहते हैं F, और इसमें जो अंतराल है H कितने का अंतर है सब में? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ऐसे में सब में अंतर कितने का है? 15 15 का। बस सारे मान रखने। और हाँ, L का मतलब होता है निम्न सीमा। इस पूरे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 55। यहाँ लिखा 55 प्लस 15 माइनस CF का मान 12 अपॉन F का मान 5 इंटू H का मान कितने का अंतर है? 15 का। 5 से 15 कट गया 3 बार, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 64। 9 और 5 14, 5 और 1 6, यानी कितना हो जाएगा? 64। देखिए 55 और 70 के बीच में 64 आता है। अब इसी का आपको क्या निकालना था? बहुलक निकालना था। और बहुलक के लिए दोस्तों क्या होता है? जो सबसे ज्यादा मान होता है उसी को बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुलक के अंदर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो। वर्ग लिखता हूँ, इधर f लिखता हूँ। f का मान है, वर्ग है 10 से 25 जिसकी बारंबारता है 2, 25 से 40 जिसकी बारंबारता है 3, 40 से 55 जिसकी बारंबारता है 7, 55 से 70 जिसकी बारंबारता है 5, 70 से 85 जिसकी बारंबारता है 6, और 85 से 100 जिसकी बारंबारता है 7। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 7। लेकिन यहाँ पर 7 2 बार है, तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो उसके लिए अपन बहुलक नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुलक निकालने के लिए इसके लिए अगर अपन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लेते तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, इसको कह देते अपन F1, ऊपर वाले को कह देते F0, नीचे वाले को कह देते F2। लेकिन अगर अपन ये 7 लेते हैं तो ये 7 F1 हो जाएगा, इसके पहले F0 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो आप उसको 0 भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। खत्म क्या? अपन अगर देख लेते 15 15 का गैप है तो 15 के हिसाब से अपन बना देते और यहाँ पर अपन 0 लिख लेते। तो इस एग्जाम में तो ये आ गया। लेकिन इस टाइप से प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो वो हालांकि नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है। बस आपको बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था L प्लस 10/102 यानी F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L की वैल्यू बहुलक वर्ग ये है। L की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस F1 की वैल्यू हो गई 7 माइनस F0 की वैल्यू 3 अपॉन 2 F1 की वैल्यू है 7 माइनस F0 की वैल्यू है 3
माइनस F2 की वैल्यू है 5 इंटू H कितना है 15, क्योंकि कितने का अंतर है 15 का। 40 प्लस 7 में से 3 गया 4 बटे 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, 3 माइनस 5 8 इंटू 15, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा 40 प्लस 15 इंटू 4 60, 60 बटे 14 में से 8 गया तो 6 से 60 10 बार कैंसिल हुआ, 40 प्लस 10 आंसर आ जाएगा इसका 50। तो 40 से 55 के बीच में 50